राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब रखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बहुत परेशान रहता है अर्द्रेजा की इस हालत की वजह से, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि उसका जिम्मेदार सिर्फ वही है। पर वहाँ पर जो रणवीर होता है वो जैसे ही घर आता है वहाँ पे मेघला उससे बोलती है कि रणवीर, ये क्या ज़रूरत थी इस नर्स को इस तरीके से बताने की कि दीदी भाई अब कभी चल नहीं सकती, पर उसकी वजह से सब कुछ कितना उनको दर्द हुआ, तकलीफ़ हुई। पर यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, वो तो आज नहीं तो कल पता चलने ही वाला था ना मेघला, तो तुम ऐसा मत सोचो। और रही बात, हम उनके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे, क्योंकि ये अब उसकी जिम्मेदारी है हमारी रहेगी और मैं उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मतलब जिससे उसकी तबीयत ये ठीक हो जाए, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगी तब तक हम ऐसे शांति से तो बैठ नहीं सकते ना कि हम अपनी सारी ऊब जो है वो छोड़ दें। और यहाँ पे हम देखते हैं रणवीर इस तरीके से बातें करता है तो मेघला को ऐसा लगता है कि रणवीर कितना अच्छा इंसान है, और वो बोलता है कि तुम जो मेरी दीदी भाई के लिए कर रहे हो वो शायद कोई नहीं कर पाता और ना ही कोई करता कभी। तो रणवीर बोलता है कि मैं ये चीज़ें सिर्फ उसके लिए नहीं, अगर उसकी जगह कोई और होता तो भी करता, क्योंकि इंसानियत के नाते मैं कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो रणवीर को क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो उसके साथ अट्रैक्ट ना हो जाए उसकी तरफ, अद्रिजा की तरफ। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो सिर्फ एक इंसानियत के नाते और अच्छाई के लिए कर रहा है वो, क्योंकि उसे भी बहुत बुरा लग रहा है इस बात की वजह से कि उसकी तबीयत इस तरीके से ख़राब हो गई और इतना उसे इतना कुछ अद्रिजा को सहना और सुनना पड़ रहा है। तो इस वजह से वो उसे बोलता है कि मैं सिर्फ उसके लिए ही ये सब चीज़ें कर रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है उसकी इस हालत का जिम्मेदार मेघला को लगता है कि वो खुद है, क्योंकि उसने क्यों उस दिन जोर नहीं दिया रणवीर को ये करने के लिए। और सभी मेघला जो होती है वो उससे पूछती है कि रणवीर क्या आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं, तो वो पूछता है कि नहीं, तो ऐसा तुम क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलता है, वो उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप को उस दिन हम हनीमून पे नहीं जा पाए जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें पता है ना कि उसकी वजह से कितना नुकसान हो गया, अगर तुमने एक बार क्रॉस चेक कर लिया होता तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। तभी वो बोलती है कि हाँ शायद हो सकता है मुझे और थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये सब चीज़ें होने के बाद उसे जो रणवीर होता है वो बोलता है कि मेघला देखो, मैं समझता हूँ कि तुम जो भी करती हो पूरे दिल से करती हो, पर यहाँ पे हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट हमें अपनी अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा करना ही पड़ेगा ना, खुद को दिखाना है, क्योंकि सबको तुम्हारी सिर्फ बुरी चीज़ें ही याद रहेंगी, अच्छा या नहीं। तभी वो उससे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो रणवीर, कि मैं अपना म्यूज़िक करियर कंटिन्यू करूँ या नहीं। वो बोलता है कि हाँ मैं तो चाहता हूँ कि तुम वो उससे कंटिन्यू करो। तो वो बोलती है कि लेकिन यहाँ पे और कोई नहीं चाहता, घर वाले कोई नहीं चाहते कि मैं म्यूज़िक में करियर बनाऊँ और आगे बढ़ूँ। तभी जो रणवीर होता है वो उसे बोलता है कि हाँ लेकिन तुम्हें तो करना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, और तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे अंदर की वही खासियत अच्छी लगती है कि तुम्हें म्यूज़िक से इतना प्यार है और तुम कितने दिल से उस चीज़ को करते हो। जब तुम सिंगिंग करती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और तुम्हारी गानों में खो जाता हूँ। तो ऐसा सुन के मेघला को ऐसा लगता है कि वो कितना सपोर्टिव है। पर यहाँ पे वो बोलती है कि यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं चाहता कि मैं म्यूज़िक में आगे कंटिन्यू करूँ, पर और ना ही कोई चाहता है कि गुरुजी से मैं मिलूँ। तब वो बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं, लेकिन तुम अभी ये चीज़ें छोड़ो, तुम अपना प्रैक्टिस और रियाज़ कंटिन्यू करना। और रही बात गुरुजी से मिलने की, तो जब तुम जाओगी हॉस्पिटल तो उसी के बहाने थोड़ी देर के लिए चली जाया करो उनसे मिलने के लिए। और वो फिर उससे बोलती है कि लेकिन ये तो गलत होगा ना झूठ बोल के जाना। तो वो बोलता है कि हाँ बट अभी के लिए ये सिचुएशन हैंडल करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो कि अभी कैसा माहौल है, और अभी अगर बात करोगी तो सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट ही रहेंगे, लेकिन कुछ टाइम हो जाने दो, उसके बाद मैं खुद जाके तुम्हारे लिए बात करूँगा। पर यहाँ पे मेघला ये सब सुनती है, पर उसको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है रणवीर ऐसा बोल रहा है तो ठीक होगा। फिर वो उससे
बोलता है कि तुम डेली जाना अपना म्यूज़िक के लिए, अपने रियाज़ के लिए गुरुजी से के पास थोड़ी देर के लिए। तो वो बोलती है कि अगर कोई पूछेगा तो बोलता है कि वो सब मैं संभाल लूँगा, लेकिन तुम उस चीज़ को स्किप मत करो और कंटिन्यू करो। तो ये सब सुन के मेघला को ऐसा लगता है ठीक है, और वो उससे बोलता है कि देखो मैं भी एक पायलट हूँ, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? तो वो बोलती है कि हाँ रणवीर, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपके करियर से और आपके पैसों से आपसे प्यार करती हूँ। मुझे आपके अंदर की इंसानियत अच्छी लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़ास है आपके अंदर, और मुझे वही चीज़ बहुत पसंद है, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप सबके लिए कितना अच्छा सोचते हैं और सबके लिए कितना अच्छा करते हैं। और करियर, पैसे, ये सब तो सबके पास हो सकते हैं, पर एक अच्छा दिल और एक अच्छी चीज़ें सिर्फ़ किसी किसी के पास ही होती है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ़ जो है, लोग उसे उसके नाम से और फेम से, लोग को कौन नहीं चाहता है फेम, पर मैं चाहता हूँ कि सब लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानें, और तुम्हारा नाम ही काफ़ी हो मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो इस तरीके से वो उसको मोटिवेट करता है, रणवीर जो होता है वो मेघला को। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि मेघला जो होती है वो सोचती है कि क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा कि नहीं, पर यहाँ पे वो उसे बोलता है कि हाँ मेघला, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा, और तुम बस अब म्यूज़िक पे ध्यान दो और अपना उसमें करियर बनाओ। और ये सब सुन के फिर मेघला उसको उसके अंदर एक होप आती है, और वो बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करती हूँ फिर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे फिर इस तरीके से खुश करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेघला को उसकी ज़रूरत है और उसके मोटिवेशन की। तो ये सुन के मेघला को अच्छा लगता है, और फिर वो उसे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राउड फील हो तुम्हें अपनी वाइफ कहते समय, और मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही आगे बढ़ो इस फील्ड में, म्यूज़िक के करियर में, क्योंकि मेघला भी जो है वो बिना म्यूज़िक के नहीं रह सकती है। तो ये सब सुन के उसे लगता है कि हाँ ठीक है, अब रणवीर उसके साथ है तो फिर उसे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सब लोग हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहे हैं, उसके म्यूज़िक के अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि उसे याद आती है वो सारी बातें, जब सब लोग घर वाले उसको 4 बातें सुनाते रहते हैं और हर दिन उसको ही ब्लेम करते हैं उस बात के लिए। तो ये सब सुन के जो रणवीर होता है वो उसे समझाता है कि देखो मेघला, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां होती है, पर हमें वो चीज़ें देखना है कि जो हम कर सकते हैं अच्छा। तो वो बोलती है कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अद्रिजा जो होती है वो अभी चलने की कोशिश करती है, बट वो चल ही नहीं पाती है। रणवीर उसको सपोर्ट करता है कि वो चल पाए, पर वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है और वो रोती रहती है। तभी नर्स आती है जो उससे बोलती है कि आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर चल पाएंगे। तभी नर्स से जो रणवीर होता है वो उससे पूछता है कि नर्स, इनकी फिजियोथेरेपी कब से स्टार्ट होगी? तो वो बोलती है कि अभी कुछ पता नहीं है, डॉक्टर्स ने अभी कल इनको डिस्चार्ज मिलेगा, उसके बाद फिर डॉक्टर जब बताएंगे तब से हम इनकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेहर और जोरावर जो होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं क्या हो गया बच्ची के साथ, और वो उससे बोलती है कि तुम डिस्चार्ज होने के बाद घर जाने की जिद मत करना। पर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि मैं क्या करूँगी आप लोग के ऊपर बोझ बन के, अब तो मैं किसी काम की भी नहीं हूँ। और तो वो बोलता है कि तुम ऐसी बातें करो ही मत बिल्कुल भी। और वो फिर अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम आप क्यों ऐसे अद्रिजा के सामने बोल रही हो, किसी पेशेंट के सामने ऐसा नहीं बोलते हैं, उसको डिमोटिवेट होता है। और तो मेहर जो होती है वो भगवान से प्रे करती है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। तभी जो नर्स होती है वो बताती है कि इन्होंने कल से कुछ खाया भी नहीं है, जब आपने जितना खिलाया था बस वही खाया है। तो वो बोलती है कि ऐसे कैसे चलेगा। रणवीर जो होता है उसे समझाता है कि देखो तुम्हें स्ट्रांग तो बनना ही पड़ेगा ना अद्रिजा। तो बोलती है बट स्ट्रांग बन के क्या करूँ जब मैं चल ही नहीं पाऊँगी। तभी ये सब सुन के अद्रिजा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती रहती है बार बार। तो रणवीर उसे काम डाउन करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम चल सकती हो, कोशिश तो करो, एक स्टेप भी लोगी, धीरे धीरे कोशिश करने की ही बात होगा ना सब कुछ। और मैंने भी अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया और तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट हम करवाएंगे अब्रोड के हॉस्पिटल्स में। मैंने सारी रिपोर्ट्स तुम्हारी शेयर कर दी, वहाँ पे सेंड कर दी है, तो कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो निकल ही जाएगा। तो तुम इस बात की टेंशन मत लो, बट एटलीस्ट तुम हेल्प तो करो, खुद की हेल्प के लिए ज़रूरत है ना तुम्हें, खुद की मदद करने के लिए तुम्हें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पे मेघला आती है, तो मेघला उसे इस तरीके से देखती है तो वो और रोने लगती है, क्योंकि
उसे ऐसा लगता है कि अब वो कभी चल ही नहीं पाएगी और वो बोलती है कि मेघला से सब कुछ ख़त्म हो गया है मेघला मेरा, अब मैं कैसे चलूँगी। तो ये सब सुन के रणवीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रणवीर उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो अद्रिजा तुम ठीक हो जाओगी, तुम कोशिश तो करो यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि महर जो होती है वो मेघला से पूछती है कि तुम इतने देर से क्यों आई, गाड़ी से ही आई ना घर के, तो क्यों इतना देर हो गया। तो जब बार बार ऐसे पूछती है तो यहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसे बोलता है कि माम वो आ गई है ना, वो क्या मैटर कर रहा है कि वो देर से आई कि जल्दी आई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो रोने लगती है और यहाँ पे रणवीर जो होता है उसे सपोर्ट करता है कि चलो क्योंकि वो गई होती है म्यूज़िक क्लास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अद्रिजा है वो रोती रहती है तो उसे चुप कराते हैं वो दोनों लोग और वो उसे बोलता है कि मैं हमेशा साथ में हूँ तो तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पे हम देखते हैं मेघला जो होती है वो उसे समझाती है कि दीदी भाई आप बहुत अच्छी हो, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो उसे समझाता है और उठाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, नया ट्विस्ट आने वाला है। इसमें हम देखते हैं कि जो अद्रिजा के एक्सीडेंट का सच है वो सबको पता चलने वाला है और जिसकी वजह से लोगों को पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक साजिश की गई थी जो कि अद्रिजा के थ्रू ही हुई थी। तो क्या होगा जब सबको ये पता चलेगा कि अद्रिजा ने ही खुद का एक्सीडेंट करवाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे, अपने अपना बहुत ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।